हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नई रीडिंग लेकर के, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो उसे आप अपना गुलाम बना ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहती हूँ। जो कल का वीडियो में मैंने बतलाया था कि मेरे हाथ थोड़े से जल गए थे, इस वजह से मैं कल आप लोग के सामने सफल नहीं कर पाई थी। पर मेरी जो सोल फैमिली है वो उन्होंने मेरे लिए इतना दुआ किया, इतना प्रार्थना किया, तो मैं कैसे नहीं ठीक हो सकती थी। बहुत जल्दी ही मेरा ये हाथ रिकवर हो गया। कल मैंने आलू डाल के और कपड़े में लपेट करके रखा हुआ था, जिससे मुझे थोड़ी कम जलन हो, इसी वजह से मैं इस हाथ को सामने नहीं लाना चाह रही थी। लेकिन आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी लगा कि हाँ, मेरी ये सोल फैमिली मेरा बहुत केयर करती हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें, यही मैं चाहती हूँ। और आप सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हों और आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती रहे। ये ब्लेसिंग आपको भेज रही हूँ डियर, इसे स्वीकार कीजिएगा। तो आइए अब हम अपनी रीडिंग की ओर चलते हैं। देखते हैं ये कार्ड हमें क्या बतलाते हैं। तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो उसे आप अपना गुलाम बना ही लेते हैं। तो ये आ गए हैं कार्ड। जैसा कि अभी जो मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही लविंग इंसान हैं, बहुत ही लवेबल इंसान हैं आप सबों से प्यार करना, सबों को प्यार देना, ये आपका नेचर है। आप पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था कि किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान थे। कोई एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हो सकता है कि आपके घर में लोग बीमार थे, जो बीमारियों की वजह से आप बहुत दुखी रहा करते थे। या हो सकता है किसी को अपनी जॉब नहीं मिल रही हो और पैसों की तंगी वो झेल रहे थे। कैरियर वाइज उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वो किसी भी तरह का एक्शन लेते थे पर उस एक्शन में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। या फिर हो सकता है आप जिससे आप प्यार करते हो, तो जिससे भी आप प्यार करते थे वो आपको छोड़ करके चले जाते थे, आपका साथ नहीं देते थे। तो कोई तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप अपने लिए किसी भी तरह का एक्शन लेते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन उस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। फिर आपने प्रभु से गुहार लगाई, प्रभु से आपने प्रार्थना की और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अब आपका एक बहुत ही हंसता खेलता हुआ परिवार है। आप प्यार के भूखे थे और प्रभु ने आपको वो प्यार भी दिया है, जो जिस वजह से आप हो सकता है कोई ऐसी फैमिली जो शादीशुदा हैं और उनके बीच में पति पत्नी के बीच में बहुत तरह का मनमुटाव आ गया था, बहुत तरह की परेशानियां आ गई थी। अब उन्हें ऐसा लगा था कि अब वो लोग अलग हो जाएंगे, अब उनका एक होना कठिन है, वो लोग अब मिल नहीं सकते हैं। लेकिन दिखाया जा रहा है कि प्रभु ने आपको उस तरह के साइकिल से आज़ाद किया और अब आप एक हो चुके हैं और अब आपका एक हंसता खेलता परिवार है। तो ये तो आपकी एनर्जी है। तो अभी आप बहुत ही खुश हैं। हालांकि इसी कार्ड से ही पता चल गया कि देख लीजिए, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो उसे आपने अपना गुलाम बना ही लिया। ये आपकी एनर्जी दिख ही रही है कि आप इतने समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं और एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। आप जो भी अपने लिए एक्शन लेते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उस पर आप वर्क करते हैं और वही चीज़ जो है आपको सफलता भी दिलाती है। आप जो है सो दूर का प्लान करके कोई कार्य करते हैं। परिस्थितियां इसीलिए आपके गुलाम हो जाते हैं कि एक तो आप बहुत लवेबल इंसान हैं और आप समझदार इंसान भी बहुत हैं। आपके ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और आप बड़े बुजुर्गों की बात को भी बहुत मानते हैं
और आपकी ये खासियत है कि 10-10 2 बार आया है, जो ये दिखला रहा है कि आप हर वक्त अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। हर वक्त आपके माइंड में अपने जीवन को कैसे आगे लेके जाना है, अपने आप को कैसे सफल बनाना है, इस चीज़ के बारे में आप हर वक्त सोचते रहते हैं। और यही सोच जो है सो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। और यही सोच, आप परिस्थितियां चाहे आपके विपरीत ही क्यों ना हो, आप उसे धीरे धीरे करके उन सारी परिस्थितियों को एक एक करके ख़त्म करके और अपना गुलाम आप बना ही लेते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था, कि आपके घर में कोई बहुत बीमार रहते हों, जिस बीमारी की वजह से आपका पैसों की बहुत तंगी हो गई हो, या आपके लव लाइफ में कोई परेशानियां आ गई हों, तो उस परेशानियों से भी आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बार बार एक ही साइकिल में आप खुद को फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप कैरियर वाइज भी अपने आप को बहुत फंसा हुआ और बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे। लेकिन आपने अपनी समझदारी और सूझबूझ से, जैसा कि बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, और आप प्रभु के बहुत बड़े भक्त भी हो सकते हैं। और ये भक्ति और आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई है कि आपको अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए किसी की गाइडेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ऑलरेडी इतने समझदार हैं, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये चीज़ आपके सामने पहले से ही क्लियर रहता है कि अगला एक्शन आपको अपने लिए क्या लेना चाहिए। आप दूरदृष्टि नज़र को रखते हैं। आप कोई भी प्लान जल्दीबाजी में नहीं बनाते हैं, बहुत सोच समझ के प्लान बनाते हैं और बहुत दूर की सोच करके आप प्लान बनाते हैं। और यही बुद्धिमत्ता जो है सो आपको, आपके सामने आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत से विपरीत क्यों ना हो, उस परिस्थिति को आप गुलाम बना ही लेते हैं। आप अपने लाइफ में कितना भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, लेकिन उसको आप खुशी में बदल ही देते हैं। आप इंजॉय करते रहते हैं। आप हर वक्त हंसी मजाक में रहने वाले इंसान हैं। हर वक्त पार्टी करते रहना, घूमते फिरते रहना, सबों के साथ अच्छे से बातें करना, अच्छे से पेश आना सबों के लिए, हमेशा उनकी मदद करना, ये आपका व्यवहार रहा है। आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए सोचते ही रहते हैं कि आपको अपने जीवन में, जैसा कि मैं ये शायद पहले भी ये बात आपको बतला चुकी हूँ, कि आप जो है सो हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। आप ऐसा कौन सा एक्शन लें जो आपके जीवन को और बेहतर से बेहतरीन की ओर लेकर के ले जाया जा सके अपने जीवन को। तो आइए मैं एक गाइडेंस के तौर पे देखती हूँ और क्या आपको गाइडेंस दी जाती है, किस वजह से है कि आप जो अपने सिचुएशन को, परिस्थिति चाहे आपकी कितनी भी विपरीत से विपरीत क्यों ना हो, उसे आप अपने मुताबिक, अपने अनुकूल उस परिस्थिति को ढाल ही लेते हैं। तो आपका ये जो एक नेचर है, जो आप कितने भी मेहनत क्यों ना कर लें, दिन रात आप मेहनत करते होंगे, बहुत मेहनती इंसान हैं, और मेहनत के दम पे ही आपने अपने जीवन में वो सारे सुख सुविधाओं की चीज़ भी बनाई होगी। आपने सिर्फ अपने दम पे, अपने मेहनत पे, आपको विरासत में ये चीज़ें नहीं मिली होगी। आपने खुद देखा होगा कि अपने दम पे आपने जो भी कुछ अपने जीवन में कमाया है, वो अपने दम पे आपने कमाया है। और इतना ही नहीं, गाइडेंस के तौर पे भी देखिए जो कार्ड आए हैं, वो कार्ड ऐसे आए हैं कि आपके आसपास एनर्जी ही ऐसी रहती है जो आपको हर वक्त मेहनत करने के लिए, हर वक्त कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहती है, और आप हर वक्त अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्यरत रहते हैं, और कठिन से कठिन मेहनत को करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। और वो मेहनत भी आप किस तरह से करते हैं, जैसे कि ये ऊंट जो है, इसके पीठ पे देख रहे हैं, इस बकरे के पीठ पे कितनी भारी पोटली डली हुई है, और वो हंसते हंसते इस पहाड़ पे चढ़ रहा है,
और उसके चेहरे पे जरा सा भी दुखी नहीं है, वो दुखी नहीं है, बिल्कुल खुश है वो। तो इसी तरह का आप इंसान हैं कि आपके लाइफ में कितना भी बर्डन आ जाती है, कितनी भी कठिन मुश्किलें आ जाती है, लेकिन उन सारे मुश्किलों को आप सहते सहते खुशी से हंसते हंसते सह जाते हैं, हंसते हंसते उस परिस्थिति को आप पार कर लेते हैं। तो बताइए, जिस इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी प्रभु ने दे रखी हो, तो परिस्थितियाँ उसके सामने तो घुटने टेकेंगी ही। और गाइडेंस के तौर पे भी ये कार्ड क्लियर निकल के आ गया है, एकदम हमारे टॉपिक से मिलता जुलता ये कार्ड आया है। धन्यवाद महादेव जी। आज बजरंगबली जी का भी दिन है, बड़ा मंगलवार है आज। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।